क्लास 10 का संस्कृत व्याकरण स्टडी करेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग चैप्टर को। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास बेहतरीन होगा क्योंकि आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो आप इस चैप्टर में से काफी ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं, काफी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे उपसर्ग चैप्टर में देखेंगे, इस थ्योरी के इस कंसेप्ट को देखेंगे किस तरीका से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस कितने बनते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, यदि आपका प्रॉब्लम संधि, समास, लिंग और कारक में है तो फिर बच्चों जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है और वर्ग में भी मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप लोग जाकर देखें। हिंदी व्याकरण में भी और संस्कृत व्याकरण भी मैंने बनाकर रखा है। आज के जो सेशन होगा, आज का सेशन जो आपका होगा उपसर्ग के ऊपर, जिसमें मैं वो सारे कंसेप्ट 30 के 30 यानी कि टोटल 22 उपसर्ग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें फिर बच्चे आप सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे। मैं पूरे उम्मीद के साथ बताता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उपसर्ग में उसके बाद आप देखिएगा ऑब्जेक्ट लगाकर सारे ऑब्जेक्टिव पर बच्चों बनेंगे आपसे। तो चलते बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर बच्चों। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा पर बच्चों, यहाँ पे उपसर्ग एक्चुअली पढ़ा जाता है इसे उपसर्ग संस्कृत में, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखे क्या, उपसर्ग है। क्या लिखे हैं, उपसर्ग। एक बात मैं समझा दूं थोड़ा सा कि ये जो आप लोग ये यदि आपको प्यारे बच्चे, यदि आपको ये पता है कि ये क्या है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसे क्या बोलते हैं। तो मेरे बच्चों, इसे मैंने वर्ग में पढ़ा रखा है, इसे सर जी विसर्ग बोलते हैं। संधि वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा विसर्ग संधि वाले में। तो ये आपका विसर्ग है, ये जो बिंदु आपका है, ठीक है, विसर्ग बच्चों। और एक और जो होता है आपका इस प्रकार, जैसे कि माँ मैंने लिखा, माँ में हलंत दिया, तो ये आपका माँ का सेंस यानी कि हलंत इसको बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलंत प्यारे बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, हलंत, ठीक है। तो ये बातें आप लोग बेसिकली जानिए आप लोग। चलिए अब मैं समझाता हूं इस चैप्टर के बारे में उपसर्ग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, उपसर्ग आप उसे बोल सकते हैं वह शब्द या वैसा शब्द जो धातु के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। या इसका परिभाषा और अच्छे तरीका से दे सकते हैं हिंदी में, प्रॉपर तरीके से लिखेगा, वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है यानी कि बनाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। या फिर बच्चों और भी तरीके से इसके डिफिनेशन बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं आप लोग कि यदि बोल सकते हैं वैसा शब्द जो धातु के आगे लगकर एक नए शब्द को बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी कि धातु के लिए प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं बच्चों। तो डिफिनेशन मैंने कई तरीका से आपको बताया, ठीक है। थोड़ा सा चल के देख लेते हैं एक्चुअली में, देखते हैं उपसर्ग है क्या एग्जाम्पल से। ओके बच्चों, तो देखिएगा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जाम्पल मैंने बच्चों यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे ये लाइन में मैंने उपसर्ग लिखे हैं, इसी को हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। टोटल 22 आपको मैंने यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है। चलिएगा, देखिए उपसर्ग मैंने यहाँ पे प्र उपसर्ग लिया है, प्र उपसर्ग लिया है, और ये आपका धातु है ह। ओके, धातु एक मैंने यहाँ पे लिया, धातु आपका ह के रूप में जा रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान दो, धातु ये है जो आपका है, ये आपका उपसर्ग हो गया, और ये आपका क्रियापद हो गया, यानी कि क्या काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा प्र उपसर्ग जो है, ये प्र उपसर्ग जो है यहाँ पे ये हरती वाला में, यानी कि ये जो हरती वाला में यानी कि हा वाला धातु में हम लोग प्र जोड़ दिए, तो ये हो गया प्रहरती। प्रहरती मतलब होता है मारना, बोल सकते हैं पीटना। क्या होता है, पीटना। इसका अर्थ होता है पीटना, पीटता है या पीटना, ठीक है। प्रहार मतलब क्या होता है, मारना, पीटना होता है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आपका है आ, या उपसर्ग क्या आपका, उपसर्ग आपका आ हो गया, धातु रूप आपका है, और यहाँ पे आहर्ती, आहर्ती मतलब होता है यहाँ बच्चों खाना। क्या होता है, खाना बच्चों, क्या होता है, खाना, खाता है या खाना है, ठीक है। तो ये आपका आहर्ती मतलब क्या हो गया, खाना हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपका है सम, सम जो उपसर्ग आपका यहाँ पे, और ये धातु आपका है, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो शब्द बना है यहाँ पे संहरती, यानी कि हरती आपका जो हरती सभी में लगा फिर बच्चे देखिएगा हरती, ये धातु रूप का यहाँ पे क्रियापद क्या बन गया, हरती बन गया, है वाला धातु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हरती, ये वाला क्या हो गया, हरती, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग आपका प्र लगा हुआ है,
उपसर्ग आपका आ लगा हुआ है, उपसर्ग आपका सम लगा हुआ सम, और ये आपका परि लगा हुआ उपसर्ग। तो वही हम लोग को पहचाना है, ये वाला उपसर्ग को, ये बच्चों ये जो दिया उपसर्ग, इसी को हम लोग को पहचान करना है क्या उपसर्ग लगा है। यानी कि इस प्रकार लिख देगा एग्जाम में, प्राहर्ती में बताइए उपसर्ग कौन है। तो फिर बच्चे प्राहर्ती में आपका प्रा उपसर्ग है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा आहर्ती में उपसर्ग कौन है, तो ये आपका बच्चे आ हो गया, क्या हो गया, आ उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि सनहर्ती में उपसर्ग कौन है, तो फिर बच्चों ध्यान दो, ये स और ये बिंदु जो है समहर्ती, यानी कि ये हो गया सम, यानी कि ये वाला उपसर्ग आपका आएगा, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार प्राहर्ती आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि क्या इसका उपसर्ग होगा, तो ये होगा परि। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर संहार करना होता है, इसका मतलब संहार करना पे बच्चों, संहर्ती मतलब संहार करना। नेक्स्ट आपका है प्रहर्ती मतलब छोड़ना, क्या होता है, प्रहर्ती मतलब छोड़ना, मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे प्रहर्ती किया, ठीक है। छोड़ना क्या होता है, प्रहर्ती मतलब क्या होता है, छोड़ना। ओके, तो ये था एग्जाम्पल जो कि मैंने समझाया। ये आपका उपसर्ग लिख लीजिएगा, ये धातु रूप हार लगा हुआ है इस प्रकार, और ये क्रियापद हो गया, ये मैंने अर्थ यहाँ पे बताया, ठीक है। चलिए अब फिर बच्चों हम लोग को जो इस चैप्टर में स्टडी करना है, एक्चुअली देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे टोटल 22 उपसर्ग पे बच्चे, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, उपसर्ग की संख्या टोटल की बात करें तो हम लोग 22 स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, 22 स्टडी करेंगे उपसर्ग को। जैसे मैंने लिख रखा है, प्र भी उपसर्ग है, प्र, अप, सम, क्या है आपका, सम, अनु, अव, निस, निर, और ये क्या है, दुस, दुर, अधि, वि, अवधि आदि, ये सारे उपसर्ग हैं। और भी इसके उपसर्ग हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला उपसर्ग पढ़ाता हूँ, ये एक्चुअली है क्या, प्र उपसर्ग। आपसे सर ये पूछ दिया जाए कि प्र किसी ये वाला बोल सकते हैं क्रियापद, ये जो आपका मैंने लिखा ये क्रियापद है, तो ये क्रियापद में यदि हम यहाँ पे इसके साथ प्र को जोड़ दें तो क्या बनेगा, प्रसर्ती मतलब फैलाना, क्या होता है, फैलाना। प्रसर्ती मतलब क्या होता है, फैलाना। तो यहाँ पे प्र यानी कि सर्ती प्र लगा दिए, तो यह हो गया प्रसर्ती, क्या हो गया, प्रसर्ती। इसी प्रकार प्रन्यति भी हो सकता है, इसी प्रकार प्रभवती भी हो सकता है, इसी प्रकार तिष्ठते हो सकता है। तो फिर बच्चों आपसे एक वर्ड ऐसे पूछ देगा कि प्रभवती में उपसर्ग कौन है, तो फिर बच्चे उपसर्ग आपका प्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्र। तो ये बिल्कुल इजी है बच्चों, आप लोग को यहाँ पे पकड़ना उपसर्ग। आप लोग वीडियो केवल एक बार देख लीजिए बच्चे, फिर कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं, एक बार केवल देख लेना और वीडियो को शेयर कर देना एक बार, ठीक ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे बच्चे मैंने लिखा है प्रा उपसर्ग, यानी कि सर जी जयति, भवती, आयते और करोति में यदि हम परा उपसर्ग जोड़ दें तो यहाँ पे शब्द जो बनेगा प्र जयति, प्र भवती, प्र आयते, प्र करोति, इस प्रकार शब्द बनेंगे। और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बाबू कि प्रभवती में उपसर्ग कौन है, तो बताइएगा। भवती को तो अलग कर देंगे, या क्रियापद को अलग कर देना है, और ये आपका हो गया प्र उपसर्ग हो गया। ओके बच्चे, तो इस प्रकार आप लोग को मैंने 2 उपसर्ग यहाँ पे स्टडी करा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है अप मतलब अप उपसर्ग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अप उपसर्ग आपका थर्ड यहाँ पे आ गया। तो ये बच्चों क्या बोलता है कि सर जी नयति में और दिशति में और हरति में और करोति में यदि हम लोग अप शब्द को जोड़ दें तो यहाँ पे एक शब्द का निर्माण होगा, जैसे कि अपनियति, अपदिशति, अपहरति, अपकरोति, ये सारे शब्द आपको बनेंगे। फिर बच्चों क्या बनेंगे, ये शब्द। और आपसे वहां पे पूछ दिया जाए एग्जाम में यहाँ पे, तो पूछिएगा, बोलिए सर अपनयति, अपनियति में कौन सा उपसर्ग है, तो सर जी कौन सा उपसर्ग है, आपका अप है, क्या है, अप हो गया उपसर्ग आपका। चलिए इसी प्रकार पे बच्चों सम उपसर्ग को देखेंगे, सम उपसर्ग है क्या, तो सम उपसर्ग में हमने गच्छति को जोड़ दिया तो सन गच्छति, इस प्रकार इसका सेंटेंस बनेगा, देखिएगा सन गच्छति पे बच्चों क्या बन गया, सन गच्छति बन गया। इसी प्रकार सम में
इसको दिष्टि को जोड़ दें तो ये बनेगा समदिष्टि। क्या बनेगा? सम ऊपर लिखेंगे सम दिष्टि मेरे बच्चों, क्या बनेगा? समदिष्टि। क्या बनेगा? समदिष्टि। इसी प्रकार सम में हम लोग क्षिपति में को जोड़ दें तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, आपका शब्द बनेगा सम क्षिपति, संक्षिप्ति। ओके, इस प्रकार से बच्चों। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यूज बनाते हैं तो समसेते पे बच्चों क्या बन गया? समसेते। तो ऐसे आपको बनाना है और आपको ये सब सेंटेंस, ये सब शब्द दिए रहेंगे एग्जाम में, आपको समझना वहां पे। ठीक है, समझना है ना? चलिए नेक्स्ट आपको उपसर्ग पे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने लिखा अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग में हम लोग यहाँ पे तिष्ठति में यदि अनु को हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस यानी कि जोड़ देते हैं, तो ये अनुतिष्ठि हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग इसको ऐड करते हैं मन्यते को, तो ये अनुमन्यते हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों भवती को ऐड करते हैं, अनुभवती होता है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट में बच्चों यहाँ पे हम लोग अनु में वदती को ऐड करते हैं, तो ये होता है आपका अनुवदती। क्या होता है? अनुवदती हो गया। और नेक्स्ट में आपका है अव उपसर्ग। तो ये अव उपसर्ग है क्या? वो जरा देखिए, जनाती में हम लोग अब जोड़ देंगे तो अब जनाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जनाती। इसी प्रकार गश्ती में हम लोग अब जोड़ देंगे तो अब गश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब गश्ती। इसी प्रकार हम लोग रोहती में अब का अब आगे लगा दें, ये अब रोहती हो जाएगा। इसी पर तरती में हम लोग ऐड कर दें, तरती में अब को ऐड कर दें तो अब तरती होगा। यानी पर बच्चे इसके पास जोड़ देंगे, इसके पास और यहाँ पे और यहाँ। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों आप लोग कैसा लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को सारे आप लोग को देख लेना 22 के 22। तो इसे मैं थोड़ा सा आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बताने वाला हूँ और भी यहाँ पे 6 मैंने बता रखा। अभी टोटल अभी कितना बच चुका है बताइएगा? 4, 10 और 2 यानी कि 12। तो फिर बच्चों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बहुत सारे नियम को करने वाले हैं, बहुत सारे उपसर्ग को करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 22 तक लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्लाइड में 7 से। फिर बच्चे ये जो पहला उपसर्ग आपका निस उपसर्ग है, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, इसलिए इसको आप क्या कीजिए, इसको आप बच्चों VVI कर लीजिए। क्या कीजिए? VVI। ठीक है, चलिए यहाँ पे निस उपसर्ग को हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या बोलता है? ये नी और स है, इसका मतलब होता है आधा स। इसका मतलब क्या होता है? आधा स इस प्रकार, और आधा स इस प्रकार होता है, और यह आधा स इस प्रकार हो सकता है। ओके, तो फिर बच्चे यहाँ पे देखिए निस शब्द से हम लोग एक शब्द बनाए, यानी कि निश्चनोती हो गया, निश्चिनोती, निश्चिनोती इसको पढ़ेंगे। निश्चिनोती जो है इसमें उपसर्ग लगा है निसी। क्या लगा है? निस लगा है, यानी कि निश्चिनोती में निस उपसर्ग लगाते बच्चों। तो आपको यदि ये शब्द दिखे कहीं पे एग्जाम बोर्ड में निसी, तो फिर बच्चों आप लोग उपसर्ग मारेगा निस। क्या मारेगा? निस। इसी प्रकार पे बच्चों निधि सती जो ये आपका शब्द है, इस शब्द में यानी कि ये वाला शब्द में आपका जो उपसर्ग है आपका निस है। फिर बच्चों क्या है? निस है, यानी कि आधा सा करके इस प्रकार रहेगा, तो समझेंगे वो हम लोग क्या है? निस उपसर्ग है। तो ये आपका नेक्स्ट आप लोग को ये वाला रहा। यहाँ पे निर उपसर्ग यानी कि आधा रा का सेंस देता है, ये आधा रा का सेंस देता है निर उपसर्ग। तो फिर बच्चों यहाँ पे देखिएगा निरीक्षते में उपसर्ग जो लगा है निर लगा है, और नीलते में जो उपसर्ग लगा है ये निर लगा है, और निष्क्रामति पर बच्चों ये आपका निर लगा है। जब भी ऐसा शब्द दिखे तो उसमें आप लगाइएगा निर शब्द यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, चलिए उपसर्ग दिया रहेगा। नेक्स्ट आपका है दूसरा उपसर्ग पे बच्चों। तो दूसरा उपसर्ग यहाँ पे देखिएगा, दूसरा उपसर्ग में जैसे कि दुर्यते, दुश्चरती, दुष्करोति, यानी कि दुर्यते भी रहेगा तो समझेंगे उसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर है, दूसरा है। और दुष्चरती में भी तो यहाँ पर साफा दिख रहा है, ये आधा सा आ गया, ये आधा सा का सेंस देता तलबी सा, मूर्धन्य सा इस प्रकार, और दंडी सा इस प्रकार रहता आधा सा। ठीक है, तो ये सब जब रहे तो समझिए कि दूसरा उपसर्ग उसमें है। नेक्स्ट पे बच्चों
ये दू और रा, आधा रा का सेंस देता है ये वाला, ये आधा रा का सेंस देता है ये आधा रा। तो यहाँ पे देखिएगा दू और ये आधा रा, यहाँ पे आधा रा, यहाँ पे आधा रा, यानी कि आधा रा हो गया। दुर्नयति, दुर्गस्ती, दुर्वक्ति। ओके, तो इस प्रकार ये आधा रा रहेगा और दू रहेगा, तो समझिए कि उसमें उपसर्ग क्या लगा, दू लगा। क्या लगा, दू लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में आपका है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग पे बच्चों, वी उपसर्ग में देखिएगा जैसे कि लिपि है और चरती है और तरती है, यानी कि लिपि, चरती और तरती, ये सब जितना भी बोल सकते हैं कि पद चिन्ह है, यानी कि क्रियापद है, ये सब क्रियापद। ये लिपि क्रियापद, लपि क्रियापद हो गया, चरती क्रियापद हो गया और तरती क्रियापद में ये आपका वी उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, वी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आ, यहाँ पे देखिए आ आपको जो है, ये आपका आ जो है, ये जो आपका आ उपसर्ग जो लगा है, जैसे कि दिस्ती, दिस्ती, गस्ती, रोहती और ददाती, ये चार क्रियापद में देखिए, ये क्रियापद जो है दिस्ती, गस्ती और रोहती और ये ददाती जो है, ये सब चारों क्रियापद में आ उपसर्ग लगा है। क्या लगा, आ उपसर्ग लगा है। ओके, नेक्स्ट पेज यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, ये वाला शब्द को देखिए, ये वाला क्रियापद को देखिए, दस्ती, और यहाँ पे क्या है, दी, सी दती और ये गृहाती। सी दती हो गया, गृहाती हो गया और दस्ती जो हो गया, ये सब क्रियापद है फिर बच्चों। और ये क्रियापद में जो उपसर्ग लगा है नी लगा, देखिए नी 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 लगा। ओके, नेक्स्ट पे बच्चों यहाँ पे देखिए अधि शब्द, अधि उपसर्ग में देखते हैं। तो अधि उपसर्ग को फिर बच्चों यहाँ पे जैसे कि छिपती, गचती और करोती। गचती, करोती और छिपती जो है यहाँ पे, इस सारे क्रियापद में, ये सारे क्रियापद में अधि उपसर्ग जुड़ा है, यानी कि अधि उपसर्ग आगे लगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे है 15वां उपसर्ग। 15वां उपसर्ग पे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 15वां उपसर्ग आपका है कि अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग में देखते हैं तो यहाँ पे अपि धते, अपि गिराती, अपि नहाती, अपि नहाती, अपि गिरती और अपि धते। धते में और गिरती में और नहाती में, ये सारे क्रियापद में आपको अपि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, अपि उपसर्ग लगा। फिर बच्चों क्या लगा, अपि उपसर्ग लगा है। ओके, नेक्स्ट में आप देखते हैं तो रिच्यते, रिच्यते और रोते, त्यते, त्यति और ये जो ये सब हैं, ये सब जब लगा हुआ रहे, ये सब क्रियापद लगा रहे, तो इसमें उपसर्ग आपका है अति, 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 यानी कि अति उपसर्ग इसमें लगा कर बच्चों। ये वाला कठिन थोड़ा सा होगा, इसे थोड़ा सा देख लेना। अति, अति यानी कि आधा सेंस का दे रहा है, ती के बदले अति, अति, यानी कि ये हो गया ती ही इसमें उपसर्ग छिपा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा सु उपसर्ग। सु उपसर्ग पर बच्चों ध्यान दो, जैसे कि सु में नयति में नयति क्रियापद है और चरती क्रियापद है और करोती क्रियापद है, यानी कि नयति, चरती, करोती ये सब क्रियापद हैं। और ये सब क्रियापद में बच्चों, ये सब क्रियापद में सु उपसर्ग लगा है। क्या लगा, सु उपसर्ग लगा है। देखिएगा सु 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 लग गया, यहाँ पे सु उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे कि उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है बच्चों, तो उत उपसर्ग में जैसे कि तिष्ठती, सॉरी तिष्ठती हो गया, तरती हो गया और यहाँ पे तति हो गया, तति, रति, तति, रति और तिष्ठती यहाँ पे है, ये सभी में सब में लगा है उत लगा हुआ। क्या लगा हुआ, उत लगा बच्चों, उत लगा। क्या लगा, उत लगा हुआ, ये इसमें उत उपसर्ग लगा, उत 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 उपसर्ग लगा, इसमें सभी क्या लगा है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग पे बच्चों जैसे कि जनाति, धते, मन्यते, ये सब जितना भी है, ये सब जितना बच्चों, ये सब क्रियापद में अभि उपसर्ग जुड़ा है। देखिए ये वाला ये अभी है, ये अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि मैंने लिखा अभि उपसर्ग, ये इसमें भी और इसमें भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभि धते में, अभि जनाति में, अभि मन्यते में, इस समय क्या अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका उपसर्ग 20वां है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग में देखते हैं तो प्रति उपसर्ग में बच्चों जैसे कि वदती और यहाँ पे क्या होगा छते और जनाती। छते, जनाती, वदती ये सब जितना क्रियापद है आपका, इसमें आपको प्रति उपसर्ग लगा। क्या लगा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, प्रति उपसर्ग लगा हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं तो वर्तते और चरती और चिनोती। फिर से बच्चों मैंने क्या बोला, वर्तते,
चरती, चनोती, ये सारे में जो उपसर्ग लगा है ये परि लगा। क्या लगा? परि उपसर्ग लगा है। तो परि उपसर्ग आप लोग पहचान सकते हैं, परिवर्तते, परिचरती, परिचनोती, परिचिनोती। ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट आपका 22वां जो उपसर्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। जैसे कि 22वां उपसर्ग उप है। क्या है? उप उपसर्ग है बच्चों। जैसे कि तिष्ठ, तिष्ठते और दिष्टि और क्रमते, क्रमते, दिष्टि और तिष्ठते जो है ये सभी में उप उपसर्ग लगा। क्या लगा? उप उपसर्ग लगा बच्चों। क्या लगा? उप उपसर्ग लगा है इसमें। उपतिष्ठि में, उपदिष्टि में, उपक्रमते में क्या लगा? उप उपसर्ग लगा है। तो फिर बच्चे एक बार में ये वीडियो देख लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। काफी मैंने एक वीडियो में सारा उपसर्ग आपको पढ़ा दिया संस्कृत का। अभी भी कोई दिक्कत रह जाएगा यदि आपको समझने में, तो मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, ये एग्जाम्पल नहीं आया इस तरीके से। मैंने आपको 3-3 लिखकर बताया बच्चों, ताकि आपके एग्जाम बोर्ड में ऑब्जेक्टिव छूट नहीं पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। तब तक आप लोग को धन्यवाद मैं करता हूं आप लोग को वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को शेयर कर दीजिएगा जरूर से जरूर, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। ओके बच्चों, ताकि और बच्चे भी देख पाए। और आपका जो ये फैमिली परिवार बनने वाला है प्रेम साइंस एकेडमी, बहुत अच्छे तरीके से एक दिन अच्छे चैनल पे जाएगा। आप लोग के उम्मीद रहा तो फिर बच्चे थोड़ा सा आप लोग की सहमत चाहिए थोड़ा सा, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स कर लीजिए और इसे रिमेंबर कर लीजिए। और भी चैप्टर की कामना करते हैं कि सर ये चैप्टर पे होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर जरूर आपका वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है।